Hey students, how are you? Okay, so let's learn our lesson. That is the science chapter, life processes. तो लाइफ प्रोसेसेस ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया था और स्टार्ट करने के बाद इसमें जो लाइफ प्रोसेसेस है इसमें से हमारी जो फर्स्ट प्रोसेस थी जो कि यहाँ पर न्यूट्रिशन के बारे में यहाँ पर हमने बहुत सारा जो पहले वाली जो प्रोसेस हमने सीखी थी इससे पहले की न्यूट्रिशन के बारे में एक्चुअली आपने बहुत सारे वीडियो देखे हैं और यहाँ पर फिर हम नेक्स्ट जो हमारी लाइफ प्रोसेस इम्पोर्टेंट है वो स्टार्ट कर दी यहाँ पर जो कि कौन सी आपकी है रेस्पिरेशन। कौन सी प्रोसेस यहाँ पर रेस्पिरेशन है। तो ये रेस्पिरेशन प्रोसेस में यहाँ पर शुरुआत करते हुए कि आपको जैसे आप अगर आपके पेज निकालो पेज नंबर 101 आपके साइंस टेक्स्ट बुक का, तो यहाँ पर पहले आपको एक्टिविटी दे चुके हैं वहाँ पर उस एक्टिविटी में कुछ यहाँ पर और ये एक्टिविटी मैंने ऑलरेडी आपको भेजी थी ग्रुप पर जो हमारे गूगल क्लासरूम था सुबह उस पर भेजी थी। तो यहाँ पर आपको ये दिखाया है तो एक्टिविटी वो आप घर पे करके देख सकते हैं। आपको क्या करना है कि एक ग्लास में वगैरह चूना जो होता है जनरली नॉर्मली दुकान वगैरह में चूने की डिब्बी नहीं तो चूना मिलता है जो हमारा कैल्शियम होता है। तो यहाँ पर चूना लेना है, उसको पानी में डालना है, पानी में डालने के बाद उसको स्टीर करना है। अच्छे से स्टीर करने के बाद कुछ देर उस पानी को शांत रखना है। फिर जो ऊपर का थोड़ा सा जो पानी होता है हमारा इसको हम कह सकते हैं कि लाइम वाटर, उस वाटर को आपको क्या करना है किसी कांच के ग्लास में लेना है। कांच के ग्लास में लेने के बाद किसी स्ट्रॉ से क्या करना है आपको उस जो छूने का पानी होता है जो हमने ऊपर का लिया होता है उस पानी को क्या करना है आपको अच्छे से सांस लेनी है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना है। मतलब जब आप एक्सहेल करते हो तो उस नली से आपको उसमें फूंकना है। तो आप देख सकते हो कि वहां पर आपका जो लाइम वाटर होता है जो हम ये कहते हैं चूने का जो लाइम वाटर होता है जो थोड़ा सा फेंट व्हाइट कलर का होता है वो आपका कुछ देर में डार्क व्हाइट कलर का हो जाता है। तो ये यहाँ पर इस एक्टिविटी से जो आपकी एक्टिविटी दी है आपके ग्रुप में जो कि एक्टिविटी है आपकी 6.4 जो एक्टिविटी दी है तो उस एक्टिविटी से हमें ये समझ में आता है। आई होप सो आप ये सारी एक्टिविटी घर पे करके देखो। लॉकडाउन की वजह से हम नहीं कर पा रहे यहाँ पर, स्कूल में तो नहीं हो रहा है आपका कुछ, तो घर पे करके देखो तो उस एक्टिविटी से आपको ये समझ में आएगा that is the it's a proof that whenever you exhale you leave out you exhale most of the gas is the carbon dioxide। तो हम कौन सा गैस छोड़ते बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते। तो अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन ये टॉपिक ये है कि अभी देखो अब तक तो अपनी ब्रीदिंग के बारे में मोस्ट ऑफ द हम सीखते कि whenever we breathe we take out the air inside our lungs and also we exhale some air outside। okay, so inside air लेते हैं, air सांस अंदर लेना और उसको बाहर छोड़ देना, that we call as the breathing process। actually in that process our lungs most of the oxygen our lungs get absorbed। तो ये absorb कर देते हैं हमारे lungs और फिर यहाँ पर lungs से ही हमें मिल जाता है कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वापस वहाँ पर हमारे lungs और लंग्स क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। तो हमारे नाक से हम मोस्ट ऑफ द जो गैस बाहर डालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है और जब हम एयर लेते हैं तो हम सारी एयर लेते हैं, ना कि ऑक्सीजन नहीं लेते। सभी प्रकार के हम एयर अंदर लेते हैं हमारे शरीर में और जब हम एक्सहेल करते हैं तब उस एयर में लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है ज्यादा होता है, परसेंटेज ज्यादा होता है। तो ये होता है। तो नॉर्मली इस प्रोसेस को कहते हैं हम ब्रीदिंग कहते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन इससे थोड़ी सी अलग प्रोसेस होती है जो होती है यहाँ पर डीपली होती है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है अब यहाँ पर आपने डाइजेशन के बारे में न्यूट्रिशन के बारे में कैसे हमारे बॉडी डाइजेस्ट करते हैं फूड को, किस तरह से हमारे विलाइस उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं फूड को और किस तरह से उसके न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, ये सारा हमने पिछले टॉपिक में जो है पिछले जो वीडियोस है उसमें हमने देखा है। तो यहाँ पर इस फूड का फिर हमारे बॉडी को ये फूड किस तरह से यूटिलाइज होता है और रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन का प्रॉपर
इस्तेमाल हमारे सेल में किस तरह से होता है। सो ये प्रोसेस आती है किसमें, रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन दैट मींस कंप्लीटली ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। फिर ये ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन और फिर हमारा खाना जो हमारा फूड है जो हमारे बॉडी ने, मतलब फूड मतलब ग्लूकोज जो हमारे सेल्स ने क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको टोटली हम कह देते हैं रेस्पिरेशन, और उससे हमें मिलती है एनर्जी जो डेली में बोलने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, सोचने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम डेली। हमारे जो इंजरीज होती है उसको ठीक ठाक करने के लिए, रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है उसको एक्चुअली यहाँ पर कहा जाता है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन इज नॉट अ सिंपल प्रोसेस दैट रेस्पिरेशन दैट मींस ये नहीं कि सिर्फ हम सांस ले ली और सांस छोड़ दी, तो ये तो ब्रीदिंग हो गया। रेस्पिरेशन में एक्चुअली क्या होता है कि जब हम ये जो सांस लेते हैं तो ये जो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये एब्जॉर्ब ऑक्सीजन सेल्स इस्तेमाल करते हैं, और ये सेल्स इस्तेमाल करते हैं तो सेल्स सिर्फ ऑक्सीजन नहीं इस्तेमाल करते, तो ये ऑक्सीजन और हमने जो फूड खाया है वो फूड दैट मींस ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन साथ में मिलकर यहाँ पर क्या करते हैं, ब्रेक डाउन हो जाता है यहाँ पर ग्लूकोज का ऑक्सीजन की मदद से, और यहाँ पर जो एनर्जी बाहर मिलती है उस प्रोसेस को एक्चुअली हम कहते हैं रेस्पिरेशन। तो इसके बारे में डिटेल जो जानकारी है वो हम यहाँ पर इस टॉपिक में क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो चलो इसमें पहले ही जो इम्पोर्टेंट है जो है आपका जो डायग्राम दी है दैट इज ऑन द पेज नंबर 102 102 जो पेज नंबर है उस पर आपको एक डायग्राम दी है कि फिगर 6.8 जो है ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे डिफरेंट टाइप से। तो यहाँ पर शायद आपने 8th स्टैंडर्ड में सीखा होगा। तो दो प्रकार के रेस्पिरेशन होते हैं। रेस्पिरेशन जनरली हम 2 टाइप्स के होते हैं, जो होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसके बारे में नॉर्मली आपको पता होगा कि रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में किया गया हुआ जो रेस्पिरेशन होता है। द रेस्पिरेशन प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज यूज्ड और ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और अनएरोबिक में मानना है कि ऑक्सीजन जनरली इस्तेमाल नहीं होता। तो द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एब्सेंट और विदाउट ऑक्सीजन, दैट रेस्पिरेशन प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ अनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसके बारे में आपने नॉर्मली सीखा है। तो यहाँ पर लेकिन जो ब्रेकडाउन होता है हमारे बॉडी में तो वो किस तरह से होता है ये हम चेक करते हैं यहाँ पर। तो चलो मान लेते कि एक सेल ले ली हमने, एक ह्यूमन बॉडी की सेल्स ले ली। तो इस सेल में किस तरह से ये रेस्पिरेशन, जिसे हम कह सकते हैं कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो सेल्यूलर लेवल पर रेस्पिरेशन प्रोसेस किस तरह से होते हैं। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम है जिसमें आपको बताया गया है कि ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किस तरह से होता है। तो ये जो चार्ट दिया है उस चार्ट से हम यहाँ पर समझ सकते हैं अच्छी तरह से। सो आई होप सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू दैट द प्रोसेस। ओके, यू मस्ट हैव टू रीड दैट टॉपिक्स। Already I told you to read that on page number 101, 102, 103 and 104 for our respiration process. तो चलो यहाँ पर देखते हैं। तो पहले तो जो होता है हमारे बॉडी में जो हम खाना वगैरह खाते हैं तो उससे हमें बॉडी में स्टार्च मिल जाता है। स्टार्च यानी यहाँ पर ग्लूकोज जो बाद में हमारे सेल्स में बॉडी में होता है। ये ग्लूकोज जो होता है तो ग्लूकोज एक्चुअली होता है आपका 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स का। यहाँ पर अदर्स भी मॉलिक्यूल्स होते हैं लेकिन इसमें से हम कार्बन को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर होते हैं, तो ये हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है जो कि हमारा होता है C6H12O6। तो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल व्हेनेवर ये प्रोसेस हो जाती है किसमें, साइटोप्लाज्म में। सो यू नो इट वेरी वेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये जो लेसन सीखा था आपने पिछले साल उसमें सेल्स के बारे में और ह्यूमन बॉडी सेल्स के बारे में आपको अच्छे से पता है। तो साइटोप्लाज्म जो हमारे सेल्स में होता है, सेल्स में जो हमारा लिक्विड होता है साइटोप्लाज्म, जो सेल्स में जेली लाइक लिक्विड स्ट्रक्चर होता है साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर वो साइटोप्लाज्म में प्रोसेस होती है। तो साइटोप्लाज्म में ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और ग्लूकोज के 3 कार्बन मॉलिक्यूल बन जाते हैं। सो दैट कार्बन मॉलिक्यूल 3 कार्बन मॉलिक्यूल जब कार्बन के बन जाते हैं ग्लूकोज से
तो ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल वाला मतलब C3H4 एंड O3, तो ये इसे हम कहते हैं पायरुवेट, इसको क्या कहते हैं हम, पायरुवेट। ओके, और पायरुवेट और प्लस एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस होती है इस प्रोसेस में साइलोवेट। फिर ये जो पायरुवेट है यहाँ पर इसका जो बैकग्राउंड हो जाता है, तो यहाँ पर ये 3 प्रकार से होता है, यहाँ पर 3 काइंड्स ऑफ द हियर वी कैन सी हियर। तो पहले दिया है, देखो यहाँ पर दिया है आपका कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन से, तो ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ ऑक्सीजन ये दोनों के तो याद करो अभी, दैट इज अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये दोनों होते हैं यहाँ पर, ये होते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन से, और जो होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन से वो जो होता है वो होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन से। तो यहाँ पर देखो कि फिर क्या होता है कि यहाँ पर ये प्रोसेस होती है एक्चुअली किसमें, ईस्ट में कहते हैं। तो ईस्ट में हम इसको फर्मेंटेशन प्रोसेस भी कहते हैं। तो ईस्ट जो होता है, तो यहाँ पर प्रोसेस क्या होती है इसमें कि अनएरोबिकली ईस्ट में जब आप ब्रेड वगैरह बनाते हो तो ब्रेड में भी जो ईस्ट के ये होते बैक्टीरिया होते हैं, तो वो जिस तरह से रेस्पिरेशन करते हैं उसमें क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है वहां पर इथेनॉल की, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोसेस में क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो ये हो जाएगी हमारी अनएरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस। तो इसमें क्या होगा कि ये जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है ये फिर से ब्रेक डाउन हो जाएगा, और फिर क्या हो जाता है इसमें C2 कार्बन मॉलिक्यूल्स में बन जाता है यहाँ पर इथेनॉल, और बाद में कार्बन डाइऑक्साइड, और बाद में प्रोड्यूस हो जाती है कुछ एनर्जी। तो यहाँ पर इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस एनर्जी होगी, तो ये होगा हमारा अनएरोबिक रेस्पिरेशन में। सो ये तो पहले होगा है इसका एक स्टेप में। ये 3 प्रकार से यहाँ पर क्या होता है फिर स्प्लिट अप करके यहाँ पर डिवाइड हो सकता है। तो ये ईस्ट में होता है, और सब बैक्टीरिया जो होते हैं तो उसमें ये इस प्रोसेस से होता है रेस्पिरेशन, दैट इज इसमें इथेनॉल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये ईस्ट में होता है, तो ये होगा आपका अनएरोबिक रेस्पिरेशन। सिमिलरली कभी-कभी हम क्या करते हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज करते हैं, नहीं तो कभी-कभी आप क्या करो, हाथ में बकेट पकड़ लो, थोड़ी देर बाद जब आप बकेट पकड़ोगे तो कुछ देर बाद आपका हाथ में मसल्स में दर्द होना शुरू हो जाएगा। अब ये दर्द क्यों शुरू होता है, क्योंकि वहां पर के जो मसल सेल्स होते हैं वो भी रेस्पिरेशन करते हैं, वो भी होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन से। तो ये जो प्रोसेस होती है ना हमारे मसल्स में, ये यहाँ पर होती है, ये देखो ये प्रोसेस होती है। तो ये प्रोसेस जो होती है, तो उस सेल्स की जगह पर क्या होता है, और वहां पर क्यों दर्द शुरू होना होता है, क्योंकि दर्द इसलिए होता है कि वहां पर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने लगता है। और जैसे आप बकेट रख देते हो और कुछ देर बाद आप थोड़ा सा हाथ ये कर लेते हो, तो कुछ देर बाद आपका दर्द चला जाता है। सो व्हाई दिस हैपन, और ये क्यों होता है, ये होता है हमारा इस लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, क्योंकि ताकत वहां पर लगती है, जितना भी ऑक्सीजन होता है वो पहले तो आपकी बॉडी इस्तेमाल कर देती है, लेकिन उसके बाद जरूरत तो होती है एनर्जी की, लेकिन आपके हाथ में तो बकेट होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, और एनर्जी वहां पर जल्दी से ऑक्सीजन मिल नहीं पाता है उस जगह पर, तो वहां पर एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है विदाउट ऑक्सीजन, दैट इज द लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो ये होता है इन अवर मसल्स में, दैट इज द लैक ऑफ ऑक्सीजन, प्रोड्यूस होता है वहां पर क्या, लैक्टिक एसिड। तो ये 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल जो है वो ऐसे के वैसे ही कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लैक्टिक एसिड में, और प्रोड्यूस हो जाती है वहां पर एनर्जी। सो लैक्टिक एसिड C3H6O3 ये यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये प्रोसेस होती है हमारी मसल्स में। सो इट इज आल्सो, बट जैसे कि हमारे डेफिनेशन में द रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड एज द अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये भी और ये भी लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और प्लस एनर्जी। तो बाद में फिर से क्या होता है कि एक्चुअली इसको बाद में जब आप बकेट रख देते हो तो नॉर्मली वहां पर ऑक्सीजन का सप्लाई कंटिन्यूअसली हो जाता है, फिर लैक्टिक एसिड फिर से इस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, और कन्वर्ट होने के बाद फिर से आपका जनरली एरोबिक लेवल होते हैं प्रोसेस। और ये 2 प्रोसेस जो है फिर ये होगी आपकी क्या, अनएरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस। नाउ लास्ट में है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखो कि ये होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के इसमें, ये नॉर्मल, जब आप अभी हम जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं ये नॉर्मल रेस्पिरेशन हो रहा है, हमारी बॉडी में नॉर्मल हो रहा है। तो इस प्रोसेस में तो ये दोनों जो ऊपर की प्रोसेस है इसमें एनर्जी बहुत ही कम प्रोड्यूस होती है, एनर्जी की जो क्वांटिटी होती है बहुत ही कम होती है, लेकिन जो लास्ट वाली प्रोसेस है
जो होती है हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो जनरली यहाँ पर ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। हमारे जो बॉडी के सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया, दैट यू ऑल नो इट इज अ पावर हाउस अवर सेल। तो यहाँ पर जो पावर हाउस होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की, विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो यहाँ पर कंटिन्यूसली और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। मतलब यहाँ पर सिर्फ 2 मोल एनर्जी की आवश्यकता है, तो यहाँ पर 38 प्रोड्यूस हो जाते हैं एनर्जी के मोलिक्यूल्स। तो यहाँ पर देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसकी प्रेजेंस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है और एनर्जी होता है। और यही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड के थ्रू फिर से ये आप ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में सीखने वाले, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के थ्रू फिर से लंग्स में आता है, और लंग्स से फिर से आप क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। और ये कंटिन्यूअसली साइकिल ये क्या होता है हमारे बॉडी में चालू रहता है। लेकिन यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि यू शुड अंडरस्टैंड दिस चार्ट, दैट चार्ट इज द ग्लूकोज का जो है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन वेरियस पाथवे। तो ब्रेकडाउन जो ग्लूकोज का होता है ये इस 3 प्रकार से होता है। सो 2 टाइप्स होते हैं यहाँ पर अनएरोबिक रेस्पिरेशन के, और एक होता है यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन का। अब अगर यहाँ पर आपको डिफरेंस आ जाए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन? तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम कह सकते हैं इन एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन से होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन किससे होगी? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अनएरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होगी हमारी? विदाउट, दैट इज द लैक ऑफ ऑक्सीजन और less oxygen. No, you can say that is lack of oxygen or in absence of oxygen. तो ये तो एक डिफरेंस हो गया एरोबिक और अनएरोबिक में। अब यहाँ पर एरोबिक में क्या कह सकते हैं हम कि लेस एनर्जी प्रोड्यूस, अनएरोबिक में क्या कह सकते हैं हम, लेस एनर्जी प्रोड्यूस। एरोबिक में क्या कह सकते हैं हम, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस। तो यहाँ पर कह सकते हैं लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। क्या तो यहाँ पर इसके बाय प्रोडक्ट क्या है? अनएरोबिक रेस्पिरेशन की बाय प्रोडक्ट्स क्या है? फिर आपके इथेनॉल और लैक्टिक एसिड। दैट आर इथेनॉल, लैक्टिक एसिड इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द अनएरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन के बाय प्रोडक्ट क्या है आपके? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दैट आर द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन। सो दैट three difference you can write in aerobic respiration and anaerobic respiration. इसमें लिख सकते हैं आप। So I hope so you get idea about the glucose breakdown of the glucose by various pathway. That means ये चार्ट आपको समझ में आ चुका होगा। तो आप ये चार्ट फिर से 1-2 बार रीड करें। इसके आगे जो ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाती है तो हो जाती है एटीपी में। तो एटीपी के बारे में चलो अभी हम आगे देखते हैं कि एटीपी फिर क्या होता है और एटीपी की क्या प्रोसेस होती है।